सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंद रिएक्शन पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और एक दमदार वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे भारत के वरिष्ठ पत्रकार अदिति त्यागी जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे एक्स मुस्लिम साहिल, जो कि बहुत ही चर्चित व्यक्ति है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपको इसी इंपॉर्टेंट, दमदार और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। ऐसे भी लगता है कि जो रिलीजन है वो आदमी का पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। और जैसे हम अपने इष्ट को चुनते हैं, वैसे ही हमारे इष्ट भी हमें चुनते हैं। ऐसा मेरा निजी तौर पर मानना है। तो आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा हो, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ यहाँ पर कि आपने कहा पहले आप अलग तरह की लाइफ जीते थे। पहले आप जो लोग मुस्लिम नहीं थे उनको कन्विंस करना चाहते थे, उन्हें इस्लाम में लाना चाहते थे। मैं आज आपसे ये जानना समझना चाहती हूँ, आप कैसे करते थे ये सब? आप लोगों को कैसे जाके कन्विंस करते थे? लोगों से जाके क्या कहते थे? ये पूरा जो मॉडस ऑपरेंडी रहता है किसी का रिलीजन बदलवाने का, ये क्या था जब आप ये कर रहे थे? देखिए इसमें जो है ये अलग अलग लेवल पे होता है। एक तो पर्सनल लेवल पे होता है, जैसे मैं पर्सनल लेवल पे कर रहा था, और एक जो है वो बाकायदा ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होता है। तो पर्सनल लेवल पे जो करता है वो तो इंडिविजुअल, जैसे अगर मैं अगर ऑफिस में काम कर रहा हूँ, मैंने कॉल सेंटर में काम किया हुआ है, मैंने कॉर्पोरेट में काम किया हुआ है, तो अगर मुझे वहां पे अगर मौका मिलता, कोई नॉन मुस्लिम मेरा फ्रेंड है, कोलीग है, तो वहां पे किसी ना किसी तरीके से कोई एक बात से बहस छेड़ना और उसके बाद फिर सामने वाले को उसका जो रिलीजन है उसको नीचा दिखाना, गलत दिखाना, ताकि जब तक आप नीचा नहीं दिखाओगे, गलत नहीं दिखाओगे, तो वो आपका रिलीजन क्यों एक्सेप्ट करेगा। देखो हम्म। सिंपल सी चीज है, मार्केट में अगर आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है तो आपको दूसरे के प्रोडक्ट को बताना पड़ेगा, भाई इसमें दूसरे के प्रोडक्ट में दम नहीं है, वो फेक है, वो गलत है ना। तो सेम यहाँ पे भी ऐसी केस होता है कि आपको अगर किसी को इस्लाम में लाना है तो ऑब्वियस सी बात है, उसका जो रिलीजन है उसको आपको इलॉजिकल बताना पड़ेगा, उसको ऐसा बताना पड़ेगा कि ये पागलपन है, और आप जो है अगर ये करते रहोगे तो दुनिया में भी आपकी कोई वैल्यू नहीं है, मरने के बाद भी आपको जहन्नम मिलेगी। तो इस तरीके से इंडिविजुअल लेवल पे काम होता है। दावा ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उनको तो बाकायदा फंडिंग होती है, और उसमें बाकायदा जो लोग जुड़ते हैं उनको ट्रेन किया जाता है कि अगर आप एक हिंदू से बात कर रहे हैं तो उसके हम्म। सामने क्या बातें रखना है, उनकी जो स्क्रिप्चर है उसमें से कौन सी वर्सेस को कोट करना है। अगर आप क्रिश्चियन से बात कर रहे हैं तो क्रिश्चियन के सामने कौन सी बाइबल की वर्सेस रखना है, क्या आर्ग्यूमेंट देना है। अगर आप एथियस्ट से बात कर रहे हैं तो उनसे कैसे बात करना है। तो ये प्रॉपरली उनको ट्रेन किया जाता है, और हम्म। तो फिर उस हिसाब से वो काम करते हैं, कुरान की कॉपीज उनको बांटते हैं। बाकायदा इनकी टीम होती है कि अगर कोई लड़का या लड़की या कोई आदमी या औरत अगर वो इस्लाम छोड़ देती है तो बाकायदा इनकी टीम होती है जो इनको सारी चीजों में हेल्प करते हैं, इनके डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प करते हैं, इनको अगर शादी करनी है तो शादी का ये लोग बंदोबस्त करते हैं। आई एम सॉरी, शादी नहीं, शादी करना है, शादी का बंदोबस्त करते हैं, लड़की का बंदोबस्त करके देते हैं, और उसके बाद अगर जॉब वॉब नहीं है तो जॉब वॉब का भी हेल्प करते हैं ये लोग। तो ये प्रॉपर एक पूरा तरीका होता है अगर वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे काम हो रहा है। तो देखा जाए, आप अगर ग्राउंड रियलिटी देखा जाए तो दोनों तरीके से काम होता है। इंडिविजुअल लेवल पे भी लोग काम करते हैं, हालांकि हम्म। वो आप देखिए कि एक मुसलमान जो पक्का मुसलमान है भी नहीं, हम्म। यानी वो नमाज भी नहीं पढ़ता, वो रोजे भी नहीं रखता, वो शराब पीने वाला भी हो सकता है, लेकिन उसको जैसे ही मौका मिलेगा वो इस्लाम की दावत आपको देना शुरू करेगा। तो ये इंडिविजुअल लेवल पे होता है, और एक होता है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जो है पूरा मामला सेट होता है, फंडिंग होती है, और इस तरीके से काम होता है। जी। नहीं, मैं आपसे क्या कह रही हूँ, आपने अभी कहा कि जैसे आप कॉल सेंटर में काम करते थे, तो आप किस तरह से लोगों को कुछ एग्जाम्पल है जो आप मुझे बता सकते हैं कि किस तरह से आप लोगों को पर्सुएड करते थे और लोग आपकी बात मान लेते थे? आपने आपने कराया है लोगों का कन्वर्जन? हाँ, मैं एक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कंपनी में काम करता था, वहां पे एक सिक्योरिटी गार्ड था, उसको हम्म। उसके ऊपर मैंने तबलीग की थी और वो कन्विंस भी हो गया था। तो, हम्म। तो उसने इस्लाम कबूल किया था, और उसके बाद ऑनलाइन जो पहले फोरम्स होते थे
याहू चैट हम्म होता था, काफी सारे फोरम्स होते थे, वहां पे मोस्टली मैं डिबेट्स और डिस्कशन किया करता था। हम्म। तो आप क्या तो मतलब मैंने आपने तरीका बता दिया है, हाँ नहीं यूजुअली तरीका क्या बता दिया है कि आपने, हाँ यही बोलते हैं, जैसे आप अगर हिंदू है, ठीक है, हाँ तो अगर आप से मेरी किसी तरीके से बात हो जाती है तो मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपको फिर बताऊंगा कि यार मेरा इस्लाम जो है वो सबसे सच्चा है, हमारा अल्लाह जो है सबसे सच्चा है, आप जो मूर्ति पूजा कर रहे हैं ये तो गलत है, मूर्ति आप खुद हाथों से बनाते हैं और उसी हम्म हाथों से उसको जाके फेंक भी देते हैं। आपका भगवान कैसा भगवान है, वो अपने बेटे का सर काट दिया और उसके बाद वो सर भी जोड़ नहीं पाया, वो अलग से जो है हाथी का सर लगा रहा है। यानी इस तरीके से आपके सामने आपको नीचा दिखाया जाएगा, आपके भगवानों को नीचा दिखाया जाएगा, ताकि एक इंसान के अंदर ये फीलिंग आए कि हाँ यार ये बात तो सही कर रहा है, इसको हम भगवान कैसे माने, और तुम्हारे जो है वो इतने सारे भगवान है, वो तो आपस में लड़ाई करते होंगे या लड़ाई कर रहे हैं। इस तरीके से आप लोगों का जो है वो ब्रेन वॉशिंग, यानी नॉन मोमिन का ब्रेन वॉशिंग किया जाता है कि आपके रिलीजन को, आपकी आइडियोलॉजी को बिल्कुल एकदम गलत साबित करना, उसको ऐसा दिखाना है कि यार क्या गंदगी को मैं मान रहा हूँ। तो इस तरीके से काम होता है। फिर रसूलुल्लाह के बारे में झूठे झूठे किस्से बताना, जैसे एक किस्सा बहुत मशहूर है रसूलुल्लाह के बारे में कि एक, शायद आपने भी सुना होगा, एक बुढ़िया थी, कूड़ा फेंका करती थी रसूलुल्लाह के ऊपर। तो एक बार जो है वो रसूलुल्लाह वहां से जा रहे थे, उस बुढ़िया ने कूड़ा नहीं फेंका, तो रसूलुल्लाह परेशान हो गए कि यार आज ये मेरे ऊपर कूड़ा क्यों नहीं फेंक रही है। तो रसूलुल्लाह ने जब पता किया तो पता चला कि वो बीमार है, तो रसूलुल्लाह उसकी तीमारदारी के लिए गए, उसका हालचाल पूछने के लिए गए। तो इस तरीके से शो किया जाता है यार देखो हमारे रसूल जो है कितने रहम करने वाले हैं, कितना इनके दिल में लोगों के लिए कितनी मोहब्बत है, प्रेम है। तो इस तरीके से, हालांकि मैंने चैलेंज दिया हुआ है कि ये किस्सा कोई अगर मुझे कुरान से, ऑथेंटिक हदीस से अगर आप ये बता दें, मैं उसको 5 लाख रुपए इनाम दूंगा, लेकिन आज तक किसी ने बताया नहीं। तो ये झूठे किस्से, झूठे कहानी और आप लोगों की आइडियोलॉजी को नीचे दिखाना, इस तरीके से किया जाता है कन्वर्जन। तो यूजुअली कन्वर्जन में टाइम कितना लगता है, मतलब क्या कोई गोल सेट करता है आदमी कि भाई हम इतने दिन में इतने लोगों का कन्वर्जन कराएंगे? और नहीं, चलिए थोड़ी देर, हाँ इंडिविजुअल बोलिए। लेवल पे तो ऐसा नहीं होता है, पर्सनल इंडिविजुअल लेवल पे तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो एक आपका पर्सनल पैशन होता है, क्योंकि ये अल्लाह ने आपको जिम्मेदारी दी हुई है। तो आप सोचते हो कि यार मेरे तरफ से अगर कोई इस्लाम कबूल कर लेगा तो मेरी तो जन्नत की टिकट कंफर्म हो गई, वहां पे मुझे हम्म हूरें भी मिलेंगी, तो मैं इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मैं क्यों छोड़ू। तो इंडिविजुअल लेवल पे ऐसा कोई टारगेट नहीं होता है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे होता होगा वो एक अलग बात है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे नहीं होता। लेकिन हाँ, चाहत तो यही होती है कि मैक्सिमम मेरे से जितने लोग मुसलमान हो सकते हैं मुझे उनको मुसलमान करना है। और उसमें भी क्या कोई खास समुदाय के लोग होते हैं जो निशाने पे होते हैं, एथिस्ट होते हैं जो निशाने पे होते हैं, किसको किसको सबसे ज्यादा टारगेट किया जाता है? देखिए एथियस्ट जो है ये इनके बस की बात नहीं है, एथियस्ट इनके झांसे में आते नहीं है। ये एथियस्ट लोगों से ये जो है ना दुम दबा के भागते हैं, क्योंकि एथियस्ट इनको पीट देगा। तो मोस्टली इनका जो टारगेट होता है वो रिलीजन को मानने वाले ही होते हैं, और चूंकि हमारे समाज में मोस्टली आपको हिंदू ही मिलेंगे तो मेन हम्म टारगेट हिंदू ही होता है। अगर क्रिश्चियन मिल गया तो क्रिश्चियन भी टारगेट ही है, समझ लो। तो क्रिश्चियन के लिए उनके पास एक वो होता है कि भाई यानी क्रिश्चियनिटी जो है उसमें जो क्रिश्चियनिटी के जो खुदा है, भगवान फादर है, फिर जीसस है, तो क्रिश्चियन, एज पर क्रिश्चियन फेथ, जीसस जो है ही इज द सन ऑफ गॉड, और मुसलमानों के नजदीक जीसस इज द प्रॉफिट। तो हम्म उनको फिर ये उस तरीके से घुमाते हैं, यार जीसस ने तो बाइबल में खुद कहा है कि वो खुदा नहीं है, उनसे ये नहीं होता, माई फादर इज ग्रेटर देन आई ऑफ माई ओन सेल्फ कैन डू नथिंग, एज आई हियर आई जज एंड माई जजमेंट इज जस्ट एज आई सीकेथ नॉट माई विल बट द विल ऑफ माई फादर। तो वहां पे वो लोग अलग गेम खेलते हैं। तो ये हर किसी को इंसान के हिसाब से, आइडियोलॉजी के हिसाब से इनका तरीका, इनका आर्ग्यूमेंट भी चेंज होते रहता है। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और अदिति त्यागी जी और एक्स मुस्लिम साहिल का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।